हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एसके चावड़ा क्लासेस के यूट्यूब के चैनल पर। तो आज वीडियो में आरबीसी 10th क्लास मैथ चैप्टर सेकंड रियल नंबर पार्ट 2.3 है। आज हम देखेंगे जहां पर दोस्तों हम सीखेंगे अपरिमित संख्याओं के बारे में, और यहां पर संख्याओं के अपरिमित के प्रमाण के बारे में भी जानेंगे। इस पार्ट में अपनों को एक अपरिमेय संख्या दी जाती है जहां पर हम सिद्ध करना होता है कि यह संख्या अपरिमेय संख्या है। यदि इस पार्ट 2.1 और 2.2 को आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है, तो वहां पर जाकर आप देख सकते हो। तो पहले हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या के बारे में कि अपरिमेय संख्या होती क्या है। तो वे संख्या जिनका दशमलव प्रसार अशांत होता है और उनकी अनावर्ती होती है, तो वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है कि अपरिमेय संख्या वह संख्या होती है जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं कि जहाँ पर माने कि जो P/Q के रूप में इसको हम Q=0, ठीक है। जहाँ पर ध्यान रखना कि Q हमारा क्या होता है, एक पूर्णांक होता है, जहाँ पर Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती है। तब हम अपरिमेय संख्या के प्रमाण को सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले हम अपरिमेय संख्याओं को परिमेय संख्या में मानते हैं। जब वो परिमेय संख्या सिद्ध नहीं होती है तो वहाँ जो होगी अपरिमेय संख्या के बारे में एक आपको उदाहरण से एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे √2 लिख दिया, ठीक है। तो ये क्या एक अपरिमेय संख्या है। यदि इसको आप दशमलव के रूप में, यदि इसका जो मान आता है वो दशमलव के रूप में आता है और ये जो प्रक्रिया हो जाती है एक अशांत हो जाती है। इसी प्रकार से √3, ठीक है। तो √3 का यदि हम सॉल्व करते हैं तो भी इसका मान ऐसे आता है। जैसे रूट की यदि बात करें तो √5 है, √15 है। तो ये जो संख्या है ये कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जिनके रूट का मान निकालने पर जो मान आता है अपने पास वो कैसी संख्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। तो इसी प्रकार से मैं आपको और बता देता हूँ कि जो हमारे पास जैसे -2 √3 लिख दिया, और इसी प्रकार से हमने यहाँ पे पाई की वैल्यू, ठीक है, माइनस का जो भी मान था वो भी अपरिमेय संख्या होता है। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 0.1, ठीक है, 0.101, ठीक है, फिर 0.111, फिर 0.11, ठीक है, फिर 1.011। जो ये संख्या होती है ये आगे बढ़ती रहती हैं, तो ये क्या होती है, अनावर्ती होती हैं। तो ये भी संख्या कैसी होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। तो एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देता हूँ जिसमें जो प्रश्न आते हैं एग्जाम में वो कैसे आते हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम जो प्रश्न जो दिया गया एग्जाम्पल के अंदर, सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको आपको परिमेय संख्या के रूप में मानना पड़ेगा, क्योंकि अपरिमेय संख्या दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे कि माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब जब 7√5 एक परिमेय संख्या है तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे पूर्णांक जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे A और B होगा, ठीक है। पूर्णांक A और B होगा, जहाँ पर B का जो मान है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रहना है, ठीक है। तभी ये परिमेय संख्या, तो इसको लिखेंगे A/B। अब देखो A/ क्यों बोल रहा है, क्योंकि हमने क्या मान लिया, इसको 7√5 हमारा क्या एक परिमेय संख्या है। जब कोई परिमेय संख्या है तो उसको हम क्या करेंगे, 1/B के रूप में लिखेंगे इसको, तो इसके सामने लिख देंगे 7√5, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 7 को इधर लेके चले जाते हैं, इसके भाग में आ जाएगा 7√5, और ये कहाँ चला जाएगा, इसके भाग में चला जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा A/7B हो गया, ठीक है। अब देखो ये चीज़ ध्यान रखना, जहाँ पर आपका A और B जो है और 7 है, ये क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो हम यहाँ लिख देंगे A, B और वो 7 हमारे क्या यहाँ पे एक पूर्णांक संख्या है, ठीक है। अब पूर्णांक संख्या तो A/7 भी हमारा क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, ठीक है। तो हमारा ये क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। जब ये परिमेय संख्या है तो ये इसका क्या करेगा, एक विरोध करेगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसके ये इसके बराबर है, तो हम कह लें यहाँ पे जो √5 है एक परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ लिखेंगे √5 एक हमारी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। जो हमारी क्या है, कल्पना एक गलत है, क्योंकि इसके बराबर है तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो विरोधाभासी होगा और जो हमारी जो कल्पना है वो हमारी क्या एक गलत है, ठीक है। ये भी आपको चीज़ इसके साथ में लिखनी थी। यहाँ पे हम लिख देंगे जो चीज़ हमने मानी है वो हमारी सिद्ध नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि हमने जो परिमेय माना, तो हम लिखेंगे यहाँ पे हम, चूँकि हमारी कल्पना गलत है, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न अच्छी तरह समझ में आ गया। इसी देखो ये भी ध्यान रखना कि इसको 7 आपके माइनस में भी आ सकता है, बट्टों में भी आ सकता है, किसी प्रकार से भी ये प्रश्न किसी प्रकार से आपको पूछ सकता है, ठीक है। तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिसको आपको अच्छी तरीके से, एक और ले लेते प्रश्न जिसको आपको समझ में आ सके। जैसे यहाँ पे प्रश्न मैंने लिया है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है,
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 प्लस रूट 5 को क्या कर देंगे, एक परिमेय संख्या के रूप में बताएंगे। तो ठीक है, तो हम लिखेंगे माना कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक, ठीक है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब यहाँ पर 3 प्लस 2 रूट 5 बराबर यहाँ पे लेते हैं बराबर के अंदर p बटा q, जहाँ पर p और q हमारे क्या एक पूर्णांक है। ठीक है, जहाँ पर q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब क्या लेते हैं p बटा q। अब ये जो संख्या प्लस की है उधर हम ले लेते हैं इसको, ठीक है, माइनस में ले लेंगे। ठीक है, इसको अब देखो 3 प्लस में है तो हम क्या कर देते हैं, प्लस वाले चिन्ह को हमको एक साइड लेके जाना है, तो हम क्या करते हैं इसको उधर भेज देते हैं, तो ये चला जाएगा आपके माइनस में, तो ये हो जाएगा p बटा q। ठीक है, माइनस का, तो यहाँ पे a बटा b भी ले सकते हो, इसमें कुछ नहीं है तो आप ले सकते हो। यहाँ पे लिख दें 2 रूट 5। ठीक है, अब देखो 2 भी यहाँ पे क्या इसके गुणा में, तो ये कहाँ चला गया, इसके नीचे चला सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं जिससे आपको समझा सके। ठीक है, तो नीचे में 1 लिख देता हूँ, टांग लगा देते हैं। तो अब देखो q इसका यहाँ पे एलसीएम आ गया। ठीक है, अब q में इसका भाग देंगे तो आएगा p। ठीक है, अब फिर वापस माइनस का यहाँ पे माइनस a का भाग देंगे 3, तो क्या यहाँ पे आ गया 3q। ठीक है, तो p माइनस 3q बटा q आ गया। अब 2 इसके किस में है, इसके गुणा में है, तो ये इसके नीचे आ जाएगा भाग में। ठीक है, तो यहाँ लिख दें 2q लिख दें, तो बराबर हो जाएगा रूट 5। ठीक है, तो अब इसको हम थोड़ा इसमें लिख देते हैं कि जहाँ पर p q हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक पूर्णांक हो जाएगा, तो ये लिख देंगे यहाँ पे p माइनस 3q बटा 2q बराबर का हो जाएगा रूट के अंदर 5। ठीक है, तो देखो अब जो अपना रूट 5 है, एक यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परंतु ये जो परिमेय संख्या है जो इसका क्या करता है, एक विरोध करता है, क्योंकि जो हमने p माइनस 3q बटा 2q को भी माना था वो हमारा क्या था, एक परिमेय संख्या है। तो अतः हम कह सकते हैं 3 प्लस 2 रूट 5 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया। यदि आपको दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना ना भूलिए। तो फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट को लेके 2.4 एक्सरसाइज को, जहाँ पर हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं के अंदर कि इसको दशमलव प्रसार के रूप में इसको किस प्रकार से शांत व अशांत के रूप में बताएंगे। फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट को लेके, तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू और जय हिंद।